अब इसमें भी वही हमें देखना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो देखो डी बाई डी एस क्या आएगा फिफ्थ क्वेश्चन में, ये तो ऊपर ही है एक्स स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब साफ साफ देख पा रहे हो पावर 2 है और ये 1 1 मिलके 2 बन जाएगा और नीचे भी 2 है, होमोजीनियस है। लेकिन हमें तो प्रूफ करना है, ये तो हमने देखने का तरीका है, अगर प्रूफ ना करना हो तो सीधा सॉल्व कर ले। तो पहले प्रूफ करने के लिए हम वही एफ एक्स कोमा वाई लिखेंगे, तो वही है जो भी दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को लैम्डा एक्स रखो, वाई को लैम्डा वाई रखो, इक्वल टू लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर 2 लैम्डा वाई का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो 2y स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो एक्स वाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, अब यहाँ पे वही सी है कि लैम्डा स्क्वायर कट के लैम्डा के पावर 0 बन जाएगा, तो एफ एक्स लैम्डा वाई क्या आ जाएगा लैम्डा की पावर 0। और ये जो रिमेनिंग टर्म है ये और ये नीचे वाला पार्ट क्या वापस ये सेम एफ एक्स वाई है, ध्यान से देखो, फिर वही लाइन लिख देना कि एफ एक्स कॉमा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो सो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट कर लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आ जाओ वापस, क्या करते हैं हम लोग, y को रखते हैं vx और सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y को रख दिया vx और डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx क्या आ जाएगा, vx का 1 हो गया प्लस x dvy dx, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाली इक्वेशन जो मेन होती है, तो v प्लस एक्स dvy dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, और जहाँ पे भी y आएगा उसको हम vx रखेंगे, इसको vx रख दो प्लस x इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस का v अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है LHS में v प्लस एक्स dv बाई dx, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया v प्लस एक्स dv बाई dx 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, तो प्लस v से प्लस v कट गया, तो x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब v वाला टर्म इधर लाओ, वेरिएबल सेपरेट, तो dv अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर dx अपॉन x, क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर दो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको 1 का स्क्वायर लिख दो, इसको √2v का स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखो जरा क्या फॉर्मूला होता है, देखो जरा क्या होता है भाई फॉर्मूला, क्या इसका फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला आप देखो मैं अप्लाई करूंगा सीधा, ठीक है, और बताऊंगा आपको सीधा। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन 2a, क्या है 1 अपॉन 2a। अच्छा एक चीज और है, इधर x की जगह x नहीं है, √2v है। तो अगर आपने मुझसे इंटीग्रेशन सीख रखा तो मैंने क्या बोला था, अगर अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अगर एक कांस्टेंट टर्म है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, बस ध्यान ये रखना है जहां पे भी x होगा वहां पे √2v आएगा जो हमारा मेन फॉर्मूला है, और बाद में
x का जो कोफिशिएंट होता है, अच्छा जो मैं x बोल रहा हूँ बार बार, तो v और x मेरे लिए अभी सेम है क्योंकि फॉर्मूला वही लगना है, और जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड में आएगा। याद आया अगर आपने मुझसे इंटीग्रेशन सीखा है तो। अच्छा तो क्या हो जाएगा 1/2a, फॉर्मूला देखते जाओ, मैं बताता जा रहा हूँ a क्या है, a है यहाँ पे 1 तो 2a, ये हो गया। फिर क्या होता है लॉग, फॉर्मूला चेक करो, a प्लस का x ऊपर प्लस होता है तो 1 + √2v अपॉन 1 माइनस, ऊपर नीचे क्या होता है 1a - x, क्या होता है ऊपर a + x नीचे a - x, तो ये आ जाएगा। ठीक है चेक कर लिया। अच्छा और फिर मैंने क्या बोला, जब आप सॉल्व कर लोगे तो इसमें डिवाइड होगा किससे, x के कोफिशिएंट से, नहीं √2 से। अब डिवाइड कहाँ होगा, वो नीचे तो आएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। मतलब ये जो लिखा है ना 1/2 जो a लिखा था यानी 1, इसी के साथ आ जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है, नीचे मतलब 1/√2। ठीक है अब कहाँ नीचे लिखोगे, इधर लिखोगे तो फिर तो इसको इधर ही लिख लो। ठीक है और इसका क्या हो गया log x। अब आप कहोगे सर सारे टर्म्स लॉग में आ रहे हैं तो हम क्या लॉग सी लिखें इस क्वेश्चन में, तो मैं कहूँगा नहीं मत लिखो। क्यों, ये √2 में आ रहा है ना, अब √2 में कैसे कैलकुलेशन करोगे, फिर एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी, समझ रहे हो, ये √2 है ना, 2 थोड़ी ना है, फिर पावर में दिक्कत करेगा। ठीक है इसलिए ये √2 आने की वजह से हम इसमें वैसे ही ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये 2 होता तो फिर भी हम इसको इधर लेके कॉमन ले लेते। अगर यहाँ √2 कॉमन लोगे तो ये √2 आ जाएगा, तो वो पावर बड़ी खतरनाक हो जाएगी, तुम मत करो। वैसे तो नॉर्मली हर क्वेश्चन में हम लेते हैं, लेने को आप लॉग सी लिख सकते हो लेकिन सिंप्लीफाई कर नहीं पाओगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ना होगा। बस आप अब क्या करोगे, एक स्टेप ये नोट कर लो, मैं फिर बताता हूँ क्या लिखना है। तो ये हो गया 1/2√2 लॉग मॉड में 1 + √2, v की जो वैल्यू है कितनी है, v हमारा क्या होता है, अगर 2-3 क्वेश्चन जो कर लिए हैं y/x, तो y/x यहां पुट कर दो, इधर भी पुट कर दो, इक्वल टू log x + c। अब एलसीएम ले लो, तो अगर आप x एलसीएम लोगे तो x + √2y आएगा, और इधर भी x अगर एलसीएम लोगे तो x - √2y आएगा, और इधर का x और इधर का x कट जाएगा। ठीक है तो फाइनली यही आएगा इक्वल टू log x + c। तो ये होगा आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग भी अपना आंसर देख लो। तो 1/2√2 log दिस बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। बस यहाँ पे मॉड लगा रखा है तो वो तो हमें पता ही मॉड होता ही है हमारा। ठीक है तो आप मॉड लगा दो, तो जब भी लॉग वाला फॉर्मूला आएगा तो मॉड लगा दिया करो। ठीक है हो गया नोट, नेक्स्ट करें।